हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आज हम रिकॉग्निशन मेथड या पहचान विधि का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिटेंशन या धारण मापन की विधियों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने आपको धारण मापन की 4 विधियां बताई थी। पुनःस्मरण विधि या रिकॉल विधि, पहचान विधि या रिकॉग्निशन मेथड, सेविंग मेथड या बचत विधि और पुनर्रचना विधि या रिकंस्ट्रक्शन मेथड। तो इन विधियों के अंतर्गत हम पुनःस्मरण या रिकॉल का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने यह अध्ययन किया था कि रिकॉल विधि या पहचान विधि में याद की हुई विषय वस्तु की धारण की जांच करने के लिए हम प्रयोज्य को किसी सामग्री को याद करने के लिए कहते हैं और उसके बाद उसका हम रिकॉल करवाते हैं या प्रत्यावहन करवाते हैं। और यह जो रिकॉल होता है वह किसी भी प्रकार हो सकता है, वह लिख के भी कर सकता है और बोलकर भी, और किसी भी क्रम में वह याद की हुई सामग्री को वापस पुनः स्मरण कर सकता है। आज विद्यार्थियों हम दूसरी विधि धारण मापन की, जो कि रिकॉग्निशन या पहचान विधि है, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस विधि द्वारा धारण के मापन में प्रयोज्य द्वारा पूर्व में अधिगम की गई सामग्री के साथ कुछ नई सामग्री को मिलाकर प्रयोज्य से कहा जाता है कि वह पूर्व में अधिगम की गई सामग्री को पहचाने। तो विद्यार्थियों, जैसा कि इस विधि के नाम से पता चल रहा है हमें कि यह पहचान विधि है, तो इसमें हमें प्रयोज्य को कुछ शब्द पहचानने के लिए देने होंगे। यहाँ पर उसे पुनः स्मरण तो करना है, परंतु उसके सामने जो उसने अधिगम किया है वे शब्द दिखाए जाएंगे। तो जैसा कि हमने इसमें भी पढ़ा है कि प्रयोज्य को पहले एक लिस्ट दी जाएगी और जो लिस्ट में शब्द होंगे उसके साथ कुछ और नए शब्द मिलाकर प्रयोज्य को कहा जाएगा कि जो उसने शब्द पहले याद किए थे उन शब्दों को जो नई शब्द मिलाए गए हैं उनमें से पहचाने। उदाहरण के लिए, सार्थक शब्दों में दूसरे सार्थक शब्दों को मिलाकर पहचान प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जाना, और इसको निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। धारणांक ज्ञात करने का सूत्र या रिटेंशन को किस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका यह फॉर्मूला है जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। रिकॉग्निशन स्कोर इज इक्वल्स टू R-W/N/100। यहाँ पर R शुद्ध पहचाने गए पदों की संख्या है कि कितने पद जो हैं वह आपने सही पहचान लिए हैं। W अशुद्ध पहचाने गए शब्दों की संख्या, आपने कौन से शब्द जो है वह गलत पहचाने हैं। N इज इक्वल्स टू पदों की पूरी संख्या कि कितने शब्द थे जो आपने याद किए हैं या आपको लिस्ट में कितने शब्द दिए गए थे। और इस तरीके से हम रिकॉग्निशन या प्रतिज्ञा अंक, या जिसे हम पहचान अंक कहते हैं, वह निकाल पाएंगे। इसे हम विद्यार्थियों एक उदाहरण से समझ सकते हैं।
जो आपको आगे दिखा रखा है। एक व्यक्ति को 10 निरर्थक शब्दों की सूची याद कराई जाती है। आप प्रयोज्य को एक 10 शब्दों की सूची दें और उसे कहें कि ये शब्द याद करे, और थोड़े समय पश्चात उसे दूसरी सूची दिखाई जाती है। अब हम क्या करेंगे कि जब उसने 10 शब्दों को याद कर लिया तो उसे हम दूसरी लिस्ट देंगे जिसमें कि 20 शब्द होते हैं। तो इसमें इन 20 शब्दों में से 10 शब्द वही होंगे जो प्रयोज्य पहले याद कर चुका है और 10 शब्द जो होंगे वो नए होंगे। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि हम प्रयोज्य को पहले एक लिस्ट याद करने के लिए देंगे, उसके बाद जो वो शब्द हैं 10 उसने जो लर्न किए हैं उसी के साथ 10 शब्द नए मिला दिए जाएंगे। तो इस तरीके से 20 शब्द की सूची हो जाएगी और अब इनमें से प्रयोज्य को याद किए गए शब्दों को पहचानने के लिए कहा जाएगा। तो जो 10 शब्द उसने याद किए हैं उसको इस 20 शब्द की लिस्टों में से उन 10 शब्दों को पहचानना है। यदि प्रयोज्य ने 20 में से 9 शब्द सही पहचान लिए तो उसकी पहचानने का प्रतिशत 80 होगा। तो ये 80 किस तरह से निकला विद्यार्थियों? पहचानने का प्रतिशत या रिकॉग्निशन जो स्कोर है, रिकॉग्निशन परसेंटेज है, उसको निकालने का हमने फॉर्मूला आपको बताया। तो R माइनस W, R मतलब जो शब्द उसने सही रिकॉल किए हैं। तो सही कितने रिकॉल किए उसने? 10 में से 9, और माइनस W, तो W क्या है? जो उसने गलत या रॉन्ग शब्द पहचाने हैं वह हो गया 1। टोटल लिस्ट कितने की थी? 10 शब्दों की। जो उसने याद की वह लिस्ट 10 शब्दों की थी, तो डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो 9 माइनस 1 करेंगे तो हम 8 आएगा। और इस तरीके से 80% जो है वह उसका धारण प्रतिशत होगा कि उसने 80% शब्दों को याद रखा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने आज रिकॉग्निशन या पहचान विधि का अध्ययन किया और पहचान विधि को किस फॉर्मूले द्वारा हम गणना कर सकते हैं इसका अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।